जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? सामान्यतः अखबारों की रिपोर्ट गलत नहीं होते। इन रिपोर्टों में घटनाओं का सही विवरण दिया जाता है। अधिकतर वे घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करते हैं। यह घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ सरकारी अर्थात पुलिस के रिपोर्ट के पक्षपात पूर्ण होने की संभावना होती थी। प्रायः ये रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में आकर या उन्हें खुश करने के लिए लिखा जा सकता था। इस रिपोर्ट में जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पक्षपात कर सकते थे। अतः यदि इतिहासकार केवल पुलिस रिपोर्ट से उपलब्ध जानकारी पर आधारित होते तो संभव था कि गलत इतिहास प्रस्तुत होता। सब लोग थप्पी पिटा दे। सब लोग कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्याएं हैं? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। कालखंडों का यह आवंटन धर्म पर आधारित है। इसके अनुसार एक ऐसी भी अवधि थी जिसमें हिंदू शासक एवं अन्य शासक थे। इसके बाद मुस्लिम या ईसाई के शासन की अवधि थी। जेम्स मिल औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था तथा एशियाई लोगों को असभ्य मानता था। उसका मानना था कि यूरोपीय लोग सुसभ्य एवं उत्कृष्ट है। भारतीय इतिहास को इस तरह से विभाजित करने का उद्देश्य लोगों में उनको एक अलग पहचान देकर फूट डालना था। विभाजन का यह आधार सच्चाई से बहुत दूर था। यही बात अंग्रेजी शासन के दौरान भी देखी जा सकती है, जब यहाँ कई हिंदू और मुस्लिम रियासतें कायम थी। अतः भारतीय इतिहास के बंटवारे के मिल के प्रारूप को सही नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों का मानना था कि चीज़ों को लिखना महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से बाद में चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इसलिए पुनः दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनाए गए थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार एवं संग्रहालय जैसी संस्थाएं भी बनाए गए थे। इतिहास व पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? सामान्यतः अखबारों के रिपोर्ट गलत नहीं होते। उनमें घटनाओं का सही विवरण दिया जाता है। अधिकतर वे घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करते। वे घटनाओं का सही एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी तरफ सरकारी अर्थात पुलिस की रिपोर्टों के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती थी। प्रायः यह रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में या उन्हें खुश करने के लिए लिखी जा सकती थी। इन रिपोर्टों में जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पक्षपात कर सकते थे। अतः यदि इतिहासकार केवल पुलिस रिपोर्टों से उपलब्ध जानकारी पर आधारित होते तो संभव था कि गलत इतिहास प्रस्तुत होता। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्या है? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। कालखंडों का यह आवंटन धर्म पर आधारित है। इसके अनुसार एक ऐसी भी अवधि थी जिसमें हिंदू शासक एवं अन्य शासक थे। उसके बाद मुस्लिम या ईसाई के शासन की अवधि थी। जेम्स मिल औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था तथा एशियाई लोगों को असभ्य मानता था। उसका मानना था कि यूरोपीय लोग सुसभ्य तथा उत्कृष्ट हैं। भारतीय इतिहास को इस तरह विभाजित करने का उद्देश्य लोगों में उनको एक अलग पहचान देकर फूट डालना था। विभाजन का यह आधार सच्चाई से बहुत दूर था। मुस्लिम शासन के दौरान देश में कई हिंदू राजा थे। यही बात अंग्रेजी शासन के दौरान भी देखी जा सकती है। अतः यहाँ कई हिंदू और मुस्लिम रियासतें कायम थी। इसीलिए भारतीय इतिहास के बंटवारे के मिल के प्रारूप को सही नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों का मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से बाद में उन चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने पुनः दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। इतिहासकार पुराने अखबारों से इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्या है? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों
कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। कालखंडों का यह आवंटन धर्म पर आधारित है। इसके अनुसार एक ऐसी भी अवधि थी जिसमें हिंदू शासक और अन्य शासक थे। उसके बाद मुस्लिम या ईसाई के शासन की अवधि थी। जेम्स मिल अपनी औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था। वह एशियाई लोगों को असभ्य मानता था। उसका मानना था कि यूरोपीय लोग सुसभ्य तथा उत्कृष्ट हैं। भारतीय इतिहास को इस तरह से विभाजित का उद्देश्य लोगों में उनके एक अलग पहचान देकर फूट डालना था। विभाजन का आधार और सच्चाई से बहुत दूर था। मुस्लिम शासन के दौरान कई हिंदू राजा थे। यही बात अंग्रेजी शासन के दौरान भी देखी जा सकती थी, जहाँ पर हिंदू शासक और अन्य शासक रियासतें कायम थीं। अतः भारतीय इतिहास के बंटवारे के मिल के प्रारूप को सही नहीं कहा जा सकता था। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों का मानना था कि चीज़ों को लिखना महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से बाद में इन चीज़ों पर अध्ययन या वाद विवाद किया जा सकता था। पुनः इसलिए दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए शासकीय संस्थाओं में अभिलेखागार और संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनाए गए हैं, जैसे में तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय और कचहरी के अपने अपने रिकॉर्ड्स रूम होते हैं। अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थाएं भी बनाए गए हैं। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं, जानकारी से किस तरह अलग होती है? सामान्यतः अखबारों की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होते हैं। इन रिपोर्टों में घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इनमें सही और विस्तृत विवरण दिया जाता है। दूसरी तरफ सरकारी अर्थात पुलिस वालों की रिपोर्ट में पूर्ण होने की संभावना होती है। प्रायः ये वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में या उन्हें खुश करने के लिए लिखा जाता था। इन रिपोर्ट में जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पक्षपात कर सकते हैं। अतः इतिहासकार केवल पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारियों पर आधारित होते तो संभव था कि गलत इतिहास प्रस्तुत होता। जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्या है? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटने का प्रयास किया। कालखंडों का यह आवंटन धर्म पर आधारित था। इसके अनुसार एक ऐसी भी अवधि थी जिसमें हिंदू शासक तथा अन्य शासक थे। उसके बाद मुस्लिम और ईसाई शासक की अवधि थी। जेम्स मिल औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था तथा एशियाई लोगों को असभ्य मानता था। उसका मानना था कि यूरोपीय लोग सुसभ्य तथा उत्कृष्ट है। अतः भारतीय इतिहास को इस तरह से विभाजित करने का उद्देश्य था लोगों को उनको एक नई पहचान देकर उनमें फूट डालना। इतिहास का यह विभाजन का यह आधार सच्चाई से बहुत दूर था। मुस्लिम शासन के दौरान कई हिंदू राजा भी थे। यही बात अंग्रेजी शासन के दौरान भी देखी जा सकती है, जब कई हिंदू एवं मुस्लिम रियासतें कायम थी। अतः भारतीय इतिहास के बंटवारे की मिल के प्रारूप को सही नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों का मानना था कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से बाद में इन चीजों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था तथा इन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इसलिए पुनः दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए गए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, इन सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए। इतिहासकार पुराने हैं वह पुलिस की रिपोर्ट से उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? सामान्यतः अखबार के रिपोर्ट गलत नहीं होते। इन रिपोर्ट में घटनाओं का सही विवरण दिया जाता है। अधिकतर घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया जाता। इन रिपोर्ट में घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता। दूसरी तरफ सरकारी अर्थात पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना हो सकती थी। प्रायः ये रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में आकर या उन्हें खुश करने के लिए लिखा जा सकता था। इन रिपोर्ट में जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पक्षपात कर सकता था। अतः इतिहासकार केवल पुलिस रिपोर्ट के उपलब्ध जानकारियों पर आधारित होता तो संभव था कि इतिहास गलत प्रस्तुत होता।